चलो तो 5th वाली करते हैं। हाँ, हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझे किसी भी देहधारी जीवात्मा के साथ कभी भी कठोर भाषा, तंतिली भाषा न बोली जाए, न बुलवाई जाए या बोलने के प्रति अनुमोदना न की जाए, ऐसी परम शक्ति दीजिए। कोई कठोर भाषा, तंतिली भाषा बोले तो मुझे मृदु रुजु भाषा बोलने की शक्ति दीजिए। हाँ चलो, कैसा रहा टेस्ट? अच्छा रहा? पढ़ के आए थे? ओके गुड। चलो हमारा कुछ बाकी है ना उसमें? Yes. क्या बाकी है? 3 questions. 3 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग। चलो पहले वो 3 कंप्लीट करते हैं। कौन से 3 बाकी थे? 14, 15, 16. 14, 15 एंड 16। ओके चलो। सो से क्लास 9 दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ कौन सा वाला? 14. 14 वाला। में क्या बोल रहे हैं? विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, 14 का फर्स्ट वन, without actually calculating the cubes, find the values of each of the following. Say -12 cube plus 7 cube plus 5 cube। तो क्यूब करने नहीं है, उसका यूज किए बिना हमें इनका सम निकालना है। अंडरस्टूड? Yes. ओके चलो कैसे करेंगे? X plus y plus z. x plus y plus z। तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? हमने इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में एक आइडेंटिटी लगाई थी, वो क्या थी? से x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में x प्लस y प्लस z इंटू ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस z। यही आइडेंटिटी देखी थी। तो इसका यूज हम इसमें कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो हमने लास्ट न्यूमेरिकल में देखा था, इफ x प्लस y प्लस z इज इक्वल्स टू 0, ऐसा एक न्यूमेरिकल था ना। इफ तो अगर x प्लस y प्लस z 0 हो जाए तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा ही टर्म 0 हो जाएगा। ये पूरा टर्म 0 हो गया तो ये वाला ऑपोजिट साइड में चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये देखा था हमने। तो यहाँ पर भी देखो, सपोज इसको मैं x मानूं, इसको y और इसको z, तो वो x प्लस y प्लस z 0 हो रहा है। ओके से x से तुम्हें लिखना है सेंटेंस, लेट अस टेक x इज इक्वल्स टू -12, y इज इक्वल्स टू 7 एंड z इज इक्वल्स टू 5। सो x plus y plus z is equals to -12 plus 7 plus 5. So ये -12 plus 7 minus 5 plus 5 that will be equals to 0. So in this identity if x plus y plus z is equals to 0, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। ये पूरा 0 हो जाएगा तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं? Therefore ये लिखना है तुम्हें, ये पूरा लिखना है आइडेंटिटी। उसके बाद therefore से x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब
माइनस वो साइड जाएगा तो प्लस 3xy z। सो हमें यही तो ढूंढना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब। तो हमारा आंसर क्या आएगा 3xyz। तो हम क्या लिखेंगे 3x, x क्या है हमारा -12, देन y क्या है 7, देन z क्या है 5। तो हमने क्यूब किए बिना ही ये आंसर निकाल लिया जो हमको बोला था। सो 12 3 जा 36, सो -36, 7 5 जा 35। ओके, सो आंसर क्या आएगा 36 इंटू 35 का। Yes. Okay, so this is our answer 1260 without doing the calculations we have done, without doing the cube we have done the calculation and got the answer. Understood? समझ में आया? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? तो ये देख के पता चलना चाहिए कि ये आइडेंटिटी यूज होगी। अंडरस्टूड? Yes. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमने फर्स्ट देखी। ये क्या करना है? हाँ भार्गव, ये क्या करना? भूख लगी? हाँ हाँ, चलो। क्या हुआ? कौन सा? सेकंड वाला वैसा ही है, सेम हो गया। ओके, इजी है। मेरा बाकी है। हाँ, लेकिन हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। ये अभी जो फर्स्ट किया उसके जैसा ही है। ओके, चलो 15th वाला करते हैं। क्या बोल रहे हैं? गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ of the each of the following rectangles in which they are given their areas are given। तो एरिया गिवन है क्या? 25a square minus 35a plus 12, ये गिवन है। हमें लेंथ और ब्रेड्थ बताना है। तो लेंथ और ब्रेड्थ मतलब इसके जो दो हमारे जो जीरोस मिलेंगे, जो फैक्टर्स मिलेंगे, उसके बेस पे हम लेंथ एंड ब्रेड्थ बता देंगे। तो ये तो क्वाड्रेटिक है, तो इसके कैसे फाइंड करेंगे फैक्टर्स? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ओके, सबसे पहले तो a इंटू सी करना है। तो हमारा a क्या है 25, c क्या है 12, तो 25 इंटू 12 करना है। 25 10 जा 250 एंड बाकी और दो तो 300। कितना हुआ? 25 12 जा 300। ओके, तो 300 के हमें ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसका प्लस करके कितना आ जाए 35 आ जाए। अब डायरेक्टली 300 का टेबल हम थोड़ी याद रखेंगे, तो उसके लिए तुम्हें एक चीज बताता हूं कैसे करेंगे। 300 ऐसे लिख लो, जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे ना वैसे। ये 300 ये आता है ना प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 300 2 से करेंगे, सो 15 2 जा 30 और ये 0। देन अगेन 2 से करेंगे, सो 2 7 जा 14 1 0 2 5 जा 10। करेक्ट। देन अब 3 से होगा 7 and 5 12, तो 3 से होगा 25 3 जा 25 3 जा 75 होता है। अब 3 से नहीं होगा तो 5 से होगा, 5 5 जा एंड 5 1। डन। अब ये फैक्टर निकाल के हमें कैसे मालूम? हमें तो 300 के निकालने हैं, तो कैसे करेंगे? पेयर्स बनाओ। क्या बनाओ? देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, बुक में नहीं मिलेगी। ओके, तो कैसे निकालेंगे? देखो पेयर्स बनाओ। पहले 5 लोग हैं तो 2 और 3 की पेयर बनाओ। ओके, सपोज ये 2 और ये 3। 2 2 जा 4 और इनका गिनो। 5 5 जा 25, 25 3 जा 75। डन। तो 75 और 4 को करके 35 आ सकता है क्या? प्लस करो या माइनस करो, 75 और 4 का प्लस माइनस करेंगे तो भी 35 आएगा क्या? नहीं आएगा, तो ये पेयर नहीं चलेगी। अब ये 2 और 3 था, अब 3 और 2 कर दो। यहाँ पे 3 और यहाँ पर 2, सो 2 2 जा 4 4 3 जा 12। इसका क्या था पहले 4 और ये था 75।
अब इसका क्या बना 12 और ये क्या बना 25। डन। हाँ। अब करके देखो तो भाई 2 3 जा 6 2 जा 12 तो 12 और 25 करके कुछ आ रहा है क्या 35? नो, वो भी नहीं आएगा। और 12 और 25 और 12 को ऐड कर दो तो 37 आएगा। डन, वो भी नहीं आ रहा है। ओके, देन नेक्स्ट 4 कर दो। कितनी? 4 की पेयर कर रहे हैं हम। सो से यहां तक का और ये अकेला तो 3 की पेयर का देखो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 नहीं, और ये क्या है नहीं, 5। तो इसका भी हो रहा नहीं। डन। तो ये 300 हमने सही किया है क्या 12 25 10 जा करेंगे। सो 25 12 जा 10 जा से तो हो जाएगा 250 एंड 300। हाँ 300 ही होगा। तो 300 का प्लस करके कैसे करें देखो एक बार फिर से देखो 25a² माइनस 35a प्लस 12। तो बीच में हाँ ऐसा ही है ना। हाँ ऐसा ही है। ओके, सो डायरेक्ट हमने 300 के फैक्टर्स निकाले, वैसे तो नहीं हो रहे तो हमें और कोई मेथड से करना पड़ेगा। जैसे कि 300 25 10 250 275 300 के फैक्टर्स निकाले तो 150 75 देन 25 5 एंड 5। ओके, सो 2 से 3 से कुछ तो फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे हमें। 25 300 के निकाले हम 14 प्लस करके लाने हैं ना। सो से हम निकालते हैं 35 लाने हैं हमें। सो 20 एंड 15 तो 35 हो जाएंगे। हाँ 1 0 0 1 2 जा 2 5 0 0 एंड 5 2 जा हो गए लाइन। देखो कितना आ रहा है 20 एंड 15। ओके, तो देखो ये फैक्टर्स यहाँ भी मिल सकते थे। 2 कैसे? 2 and 5 यहाँ पे हम फैक्टर्स अलग तरीके से अगर सेट करें 2 तो 2 जैसे 2 2 जा 4 तो ये 4 तो है ही, और फिर 5 4 इंटू एक ये कर दो 5 तो ये दोनों को अलग ले लो। मतलब कि ये 2 प्लस ये 1 और ये दोनों अलग से तो हो गया ना। समझ में आया? ओके, मतलब इसी के साथ कुछ खेल कर कर तुम्हारा आंसर तो आ जाएगा। समझ में आया? ओके चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या मिला है 20 एंड 15। तो क्या करेंगे हम 25a² माइनस, अभी दोनों माइनस ही करना पड़ेगा, 20a माइनस 15a प्लस 12 माइनस माइनस प्लस 20 एंड 15 35 साइन बढ़ेगी माइनस 30 आ गया। ओके, यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा 5a 5 5 जा 25 और एक ए निकला तो एक ए रहेगा। 5 4 जा 20 और एक ए निकल गया तो खत्म। यहाँ पर 3 कॉमन, -3 कॉमन तो ये साइन चेंज हो जाएगी अंदर, क्योंकि मैंने माइनस को बाहर निकाल लिया है तो साइन चेंज हो जाएगी। 3 5 जा 50 ए निकल गया तो प्लस का अब यहाँ क्या हो जाएगा माइनस एंड 3 4 जा डन। ओके, ये ए रहेगा ना यहाँ पे 5a माइनस 4 तो क्या क्या बना 5a माइनस 4 एंड 5a माइनस 3 डन। सो ये हमारी लेंथ है और ये हमारी ब्रेड्थ। दो फैक्टर्स निकालने थे ना। तो रेक्टेंगल मतलब क्या, रेक्टेंगल का एरिया कैसे होता है L इंटू बी। तो ये एक L है और ये B है। क्यों यही L है और यही B है तो वो हमें पता करना पड़ेगा। देखो जैसे कि 5a एक तो कांस्टेंट नंबर है, सपोज 5a की वैल्यू है 10, 10 में से 4 कम करो और 10 में से 3 कम करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। तो ये बड़ा आ रहा है नंबर। तो बड़ा रेक्टेंगल में अगर
हॉरिजॉन्टल, ये सपोज हमारा बोर्ड है, ऐसा रेक्टेंगल है तो लेंथ बड़ी होगी और ब्रेड्थ छोटी होगी, और अगर हम ऐसे यहां से देखेंगे तो लेंथ कम होगी और ब्रेड्थ ज्यादा। हम हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल कंसीडर कर रहे हैं, सो हम इसको लेंगे लेंथ, हम इसको लेंथ ले लेंगे और इसको ब्रेड्थ। डन, आया समझ में? श्योर, यस। पक्का? हाँ। ओके, नेक्स्ट। सेकंड पे वैसा ही है। सेकंड भी वैसा ही है। हाँ। ओके, चलो फैक्टर्स है वापस तो मैं बता देता हूं। तो हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हारा भी फिर प्रैक्टिस में हो जाना चाहिए। ओके, 15 का सेकंड एरिया क्या गिवन है? 35y² प्लस 13y माइनस 12। 35y² प्लस 13y माइनस 12। ओके, चलो स्टार्ट करेंगे। तो 35 इंटू 12 a इंटू सी करना है, तो 35 इंटू 12 तो 420। 420 आ रहा है। हाँ। करेक्ट, 420। सो 420 के फैक्टर्स निकालो। 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, 2 10, यहाँ पे आएगा 105। अब ये 3 से होगा, सो 3 3 जा 9, 1 5 35। अब ये 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा, 5 7 जा ये 7। ओके, चलो पेयरिंग करते हैं। हमें माइनस करके अब क्या करके लाना है, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, तो माइनस करके क्या लाना है? 13 लाना है। देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ये देखो पहले ये 2 लो, फिर ये 3 लो। 2 2 जा 4, 3 5 जा 15, 15 7 जा 105। नहीं आएगा ये, तो कैंसिल। देन अब ले लेते हैं हम 3। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 5 7 जा 35। ये भी माइनस करके 13 आएगा नहीं। फिर और बड़ा करेंगे, 12 5 जा 60, 60 और 7 आएगा तो भी आएगा नहीं। तो हमें कुछ यहाँ पे अलग से करना पड़ेगा। और 4 5 जा 20 और 20 3 7 जा 21 हाँ। आ जाएगा। नहीं, कैसे? ना। 20 और 21 तो एक ही का डिफरेंस हाँ, हुआ। ओके, सो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और से 2 2 जा 4, हाँ। 4 5 जा 20, हाँ। तो वो तो नहीं चलेगा। 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। हाँ, हो गया ना? देखो 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28 और 3 5 जा 15। 28 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा? 13। डन। ओके, तो क्या बचा हमारा? 35y² प्लस हमें लाना है 28y माइनस 15y माइनस 12। तो देखो प्लस माइनस माइनस, 28 में से 15 जाएगा तो 13। साइन बढ़ेगी, बड़ा ये है प्लस, तो प्लस 13 आ गया। ओके, देन से 5 का फैक्टर यहाँ पे 5 है, 7 भी है, यहाँ पर भी 7 है, तो 7y, 7 5 जा y एंड 7 4 जा। यहाँ से माइनस अगर कॉमन निकालूं तो अंदर साइन चेंज हो जाएगी, प्लस। हाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ पे है 3 तो यहाँ पे बचेगा, इसके जैसा ही आ जाएगा 5y प्लस 4। तो यहाँ आ गया 5y प्लस 4 और दूसरा आया 7y माइनस 3। डन। अगर ऐसे ही जस्ट नंबर लेना हो तो तुम नंबर ले सकते हो कि वो y की जगह 1 लिख लो, तो 5 1 जा 5, 5 प्लस 4 9, तो इसकी वैल्यू क्या आई? 9। अगर यहाँ 1 लिखे तो 7 1 जा 7, 7 माइनस 3 4, तो ये वैल्यू बड़ी है, तो ये बड़ी है तो इसको हम L दे देंगे और इसको हम B दे देंगे। पक्का? श्योर? यस। चलो अब कौन सा है? हम 16 लास्ट आ गए। यस। ओके,
देखो हम यहाँ पर वैसे भी ले सकते हैं कि ये तो प्लस माइनस तो 4 और 3 उसको हम नहीं गिन रहे, यहाँ पे 5 इंटू आई है, यहाँ पे 7 इंटू आई है, तो बड़ा वैल्यू कौन सा है 7 इंटू आई, 7 इंटू आई बड़ा होगा ना, तो हम इसको भी ये लिखोगे तो भी मार्क्स कटेंगे नहीं, बट अनदर पर्सपेक्टिव से ये एल और ये बी, क्यों, क्योंकि जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया कि 1 लोगे तो क्या आंसर आएगा, तो y की जगह 1 लिया हमने, तो यहाँ पे क्या आ गया 9 और यहाँ पे क्या आ गया 4, कब, जब y की जगह 1 लिया, y की जगह अब 2 लो, 2 लोगे तो 10 प्लस 4 14 एंड 14 माइनस 3 11, y की जगह 3 लो, 5 3 जा 15 प्लस 4 19, 7 3 जा 21 माइनस 3 21 माइनस 3 18, ओके। अब देखो ये बढ़ जाएगा शायद, आई थिंक 5 4 जा 24 प्लस 4 5 4 जा 20 एंड 4 24, यहाँ पे 4 7 4 जा 28 28 माइनस 3 25, देखो ये बढ़ गया। अब कभी भी ये वैल्यू इससे छोटी आएगी नहीं, क्यों, क्योंकि ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है और वो 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो अब से y इज इक्वल्स टू 5 लो अभी, अब कभी भी ये देखो ये पहले ये 3 वैल्यू आई है, इसी में वो बड़ा आया है, कौन, ये, अब यही आएगा, देखो y की वैल्यू 5 ली तो 5 5 जा 25 प्लस 4 29, और यहाँ पे 35 माइनस 3 दैट इज 32, ओके, फिर 6 लिखो तो 34 लो 34 y इज इक्वल्स टू 6 पे, और यहाँ पर 42 माइनस 3 दैट इज 30, बढ़ता ही जाएगा वो डिफरेंस, देखो यहाँ पे 1 का डिफरेंस था, यहाँ पे 3 का डिफरेंस था, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, बढ़ता ही जा रहा है डिफरेंस, तो बड़ा नंबर कौन सा कहलाएगा, तो इसको हम लेंथ लेंगे और इसको समझ में आया, वो चेक करना पड़ेगा, अंडरस्टूड, रफली अगर तुम वो वाला लिख दोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें सिर्फ लिखना है कि वी गॉट द फैक्टर दिस, सो वी कैन टेक, क्योंकि तुम इसको ले लो या उसको ले लो, रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल ही है भाई, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल की बजाय तुम्हारा वर्टिकल रेक्टेंगल हो जाएगा, आंसर तो सही ही है, बट फिर भी अगर लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई बोले कि भाई हमने ये आंसर था और हमने ये लिखा, तो तुमने हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल का लिखा, मैंने वर्टिकल रेक्टेंगल का लिखा, यहाँ थोड़ी स्पेसिफाई किया हुआ है कि कौन से रेक्टेंगल का बताओ, समझ में आया, मार्क्स तो मिलेंगे, बट जिस तरह से बुक में रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस तरह से मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो हमें भी वही हैबिट रखनी है, अंडरस्टूड, चलो देन लास्ट न्यूमेरिकल, What are the possible expressions for the dimensions of the cuboids whose volumes are given? अच्छा, अब हमें वॉल्यूम गिवन है, तो क्या है फर्स्ट 3x² माइनस 12x, तो हमें वॉल्यूम्स गिवन है, तो जैसे अभी हमने फैक्टर्स निकाले वैसे ही अभी भी हम फैक्टर्स ही निकालेंगे, चलो तो फैक्टर्स निकाले हम, तो से x कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 3x माइनस यहाँ से x गया तो 12, 4 भी कॉमन निकल जाएगा, दोनों में 4 नहीं 3 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ से 3 निकाल लिया, तो यहाँ से 3 निकल गया तो बचा क्या x, यहाँ से 3 निकल गया तो बचा क्या 4, मिल गए 3 फैक्टर, 1 2 3, पता चला, देखो 2D सपोज रेक्टेंगल है ऐसे,
तो हम क्या लेते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब वॉल्यूम में तो 3 चीज होती है ना, L, B और H, क्योंकि वॉल्यूम इज अ 3D फिनोमिनन एंड एरिया इज अ 2D फिनोमिनन। समझ में आया? पक्का ये तो पता है ना? तो ये L हो गया, B हो गया और H हो गया। ओके, सो वी कैन से दैट द LBH मे बी दिस। अंडरस्टूड? Yes. अब इसमें भी LBH लेना हो तो चलो लेते हैं। तो ये इसकी वैल्यू 1 आएगी, अगर 1 ले तो 1, देन ये तो माइनस में चला जाएगा। फिर 2 ले तो ये 2, ये फिर भी माइनस में। 4 लेंगे तब जाके ये 0 आएगा, ये 3 आएगा और ये 4 आएगा। ओके, देन 5 लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा। देन 6 लेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। फिर से 8 लेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 8 आएगा। देन से यहाँ कुछ भी लो, लेकिन ये इससे तो कम ही वैल्यू आएगी ये, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है। देन ये उससे छोटी वैल्यू है और ये सबसे छोटी वैल्यू है। समझ में आया कैसे? अभी जो हमने वैल्यूज पुट की ना, वैसे ही अगर वैल्यू पुट करें तो सबसे पहला तो अगर 4 रखेंगे x की जगह तो 0 आ जाएगा यहाँ पे। ये तुम्हें रख के दिखाना नहीं है, ये तो मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। यहाँ हमारा न्यूमेरिकल खत्म हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 - 4 0 और यहाँ पे होगा 4। तो क्या आंसर बने? 4, 3 और 0। जब 4 रखा तब। फिर अब ऐसा रखो कि 8 रखो, तो 8 - 4 दैट इज 4। नहीं, यहाँ पे 8 लिखो पहले, यहाँ पे 8 आएगा, देन 3 आएगा और 8 - 4 4। देन से 10 लिख दो तो यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पर तो 3 रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा 6। तो ये सबसे कम वैल्यू रहेगी, उससे बड़ी ये और सबसे बड़ी ये। डन। तो हम LBH में अगर सीक्वेंस में लिखेंगे तो ये लेंथ को ही सबसे बड़ा रखो। सो दिस इज L, दिस इज B एंड दिस इज H। और इसको B और इसको H लिखो तो भी गलत कुछ नहीं होगा। ओके, बट जस्ट आई एम टेलिंग कि जनरली वैल्यूज रखेंगे तो क्या आंसर आएगा। अंडरस्टूड? बुक में कैसे गिवन है, आई विल चेक। बुक में गिवन है 3x एंड x - 4। देखो इन्होंने कैसे, देखो उनका लिखने का तरीका देखो। 1 पॉसिबल आंसर इज, ऐसे लिखा है, एक पॉसिबल आंसर ये हो सकता है। तो उन्होंने क्या लिखा है, पहले 3 लिखा है, फिर x लिखा है एंड देन x - 4 लिखा है। ओके, तो हम ये भी लिख सकते हैं, फर्स्ट x देन x - 4 एंड देन 3। डन? ओके, सेकंड क्या है, 12ky² 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। ऐसा ही है, 12ky², 8ky एंड माइनस 20k, इतना गिवन है। तो हमें वही चीज फाइंड करनी है। तीनों में देखो कुछ ना कुछ कॉमन तो लग ही रहा है, दैट इज 4। आई थिंक 4 इज कॉमन। देखो सब में 4 ही तो है। ओके, हाँ चलो, तो 4 कॉमन निकाल लेते हैं। 4 और k भी है, तो 4 भी कॉमन निकाल लिया और k भी कॉमन निकाल लिया। चलो, तो यहाँ पे क्या बचा, 4k निकाल लिया तो 3y²। यहाँ से 4k निकाल लिया तो 2k निकल गया तो y, और यहाँ से 4 और k निकाल लिया तो 5। डन? दैट इज 4k 3 5s are splitting the middle term, 3 5s are 15, माइनस करके 2 लाना है। 5 3s are 15, 5 में से 3 जाएगा तो 2 आ जाएगा। ओके, तो 3y² माइनस नहीं प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5, तो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 जाएंगे तो 2, साइन बढ़ेगी, बड़ा ये है प्लस प्लस। देन क्रॉस चेक हमेशा कर लो, 4k यहाँ पे कॉमन रहेगा y, यहाँ पे 3y प्लस 5, यहाँ पे
सिर्फ -1 और यहाँ पे 3y प्लस -1 कॉमन, क्योंकि और कुछ निकलेगा नहीं, तो -1 निकला तो यहाँ माइनस का प्लस हो गया, इसके जैसा आ गया, इसके जैसा ही आना चाहिए तभी कॉमन ला सकते हो। तो सो 4k देन 3y प्लस 5 एंड y -1, हमें 3 ही चाहिए तो ये दोनों को एक कर दो, 4k 3y प्लस 5 एंड y -1, that's it, these are the answers. Understood? Yes. पक्का Yes. श्योर, पता चला? हाँ. सो इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, विच इज वेरी 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 बिग चैप्टर, वो हमारा कंप्लीट हो। अंडरस्टूड? अच्छे से समझ में आया? Yes. बहुत सारे फॉर्मूलाज और बहुत सारी चीजें हमने ये चैप्टर में देखी, तो हमने इसीलिए ये चैप्टर थोड़ा लेंदी हुआ, नहीं तो दूसरे कोई लेते तो 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाते इतनी टाइम में तो। ओके, बट हमने 2 एक्सरसाइज करी, फिर वापस हमने साइंस लिया, उसका पूरा चैप्टर कंप्लीट किया, और इंग्लिश. इंग्लिश भी किया, हाँ. इंग्लिश किया, पूरा उसका एक चैप्टर, उसकी पोएम कंप्लीट की, और फिर वापस यहाँ पे आए, तो दैट्स व्हाई इट टुक लॉन्ग टाइम, बट समझ में आया अच्छे से? Yes. ओके, तो हमारा इंग्लिश का भी एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, हाँ. हमारा साइंस का भी एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और मैथ्स का भी एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। साइंस की ये जो एक्सरसाइज है वो समझ में आ गई है, वो बुक मैंने नोट्स शेयर की थी, वो देखा तुमने? उसमें डाउट्स हो तो वी विल डिस्कस, आई थॉट कि वी विल डिस्कस। कितना टाइम हुआ है अभी तो 57 हुआ है। सो कल सोशल साइंस तुम्हारा कौन सा है? एक ही बुक में सब है हाँ, या अलग अलग? एक ही बुक में. पर तुम्हारा भी वही है, लाए हो तुम? हाँ. लाओ दिखाओ। तो फटी हुई है. ठीक है. ओके, और कौन है? ठीक है, तो ले आना, सोशल साइंस ले आना। सोशल साइंस की डाइजेस्ट है तुम्हारे पास? हाँ. मेरे पास. गाला या नवनीत वाली वो हाँ, होती है है. वो। है. क्योंकि सोशल साइंस में मेजरली हमें ये जो क्वेश्चंस है वही डिस्कस करने हैं, घर पे. लेकिन घर पे है हाँ. ऐसी है कि अच्छी कंडीशन में? झरक से. जेरोक्स है। अच्छा, सो वो भी ले आना। Yes. ओके, और इंग्लिश भी लेके आना कल एसएस भी लेके आना और इंग्लिश भी लेके आना। कल से मिली और इंग्लिश. स्कूल आज से स्टार्ट हुई, हाँ. क्या करवाया? कुछ नहीं. सब प्रॉक्सिमल में लास्ट के 2 प्लान का वो था ना वो. अच्छा, आज हाँ, black 5th day. जनवरी एनवायरनमेंट डे, और 5th जैन, और ब्लैक दिया. ए जैन नहीं जून। और छोटा बैग दिया सबको. ओहो, क्या करने के लिए? हैं ऐसे ही. तुम्हारे स्कूल में से हाँ. ये टी शर्ट कहाँ से ले आए तुम? कनाया में. हैं? कनाया में पुल पर. अच्छा, सूरत. तो वहाँ लेने गए थे सुबह से? हाँ. क्यों सब 7 महीने में ऑफर होती है. ऐसा? दर 7 महीने में. दर? 7 महीने में होता है. अच्छा, तो वहाँ स्पेशल लेने जाना, हाँ. तो वो महंगा नहीं पड़ेगा वहाँ नहीं। तक जाना? नहीं. तो पीछे रास्ते से जाने का नाम ब्रिज के. सब मतलब अच्छा ये है. 6 टी शर्ट लाया अलग अलग, और कितने 2 पैंट लाया हूँ. ठीक है ठीक है। तो कैमरा ऑन है. हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये तो हो गया, पहले वीडियो बंद कर दो भाई।